हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इनोवेटिव क्लास बाय अभिनंदन सर। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का साइंस पढ़ रहे थे, साइंस में फिजिक्स का सीरीज हम चालू किए थे। उसमें पहला चैप्टर हम लोग प्रकाश देख रहे थे। प्रकाश का 3 लेक्चर हो गया था। आज ये हम चौथा लेक्चर देखने जा रहे हैं। चौथा लेक्चर में प्रकाश का परावर्तन हम देखेंगे। ये जो टॉपिक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जनरली एग्जाम में पूछता है। आइए हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, जैसे कोई पालिशदार सतह हो, चाहे चिकना एकदम पालिशदार सतह हो, एक तरफ कलई किया हो और एक तरफ परावर्तक पृष्ठ हो। जब उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है, जब प्रकाश की किरण पड़ेगी, नीचे जब पालिशदार जैसे कलई किया होगा तो वहाँ प्रकाश आपतित तो होगी, फिर वहाँ से परावर्तित हो जाएगी। उसका हम लोग समझेंगे क्या होता है। जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है, जब प्रकाश चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। मतलब ये मान लीजिए कोई पालिशदार सतह हो गया, ये कलई किया हुआ रहेगा ऐसे, तो मान लीजिए इस पे जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आपतित होगी तो यहाँ से ये अधिकांश भाग इसका परावर्तित हो जाएगा। वही कहा है कि अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता, और यही एक ही माध्यम, तो मान लीजिए वायु एक माध्यम है, वायु से आ रहा है वह वायु से जा रहा है, टकराकर उसी माध्यम में लौटने और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल जो होता है नियत होता है। प्रकाश की चाल नियत इसलिए होता है क्योंकि एक ही माध्यम में होता है। जब प्रकाश किसी एक ही माध्यम में रहेगा तो प्रकाश की चाल नियत रहती है। और हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब इसको हम थोड़ा और अच्छे तरीके से फिगर के द्वारा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम फिगर के द्वारा इसको समझाएंगे। ये मान लीजिए कोई पालिशदार सतह हो गया, इसको बोल देंगे, इसको बोलेंगे पालिशदार सतह, इस वाले हिस्से को। और नीचे जो हुआ आता है कलई किया हुआ पृष्ठ होता है। नीचे जो होता है कलई किया हुआ रहता है, और ऊपर वाला हिस्सा जो होता है पालिशदार सतह होता है जिस पर प्रकाश पड़ती है तो प्रकाश गुजर जाता है। अब देखिए इस पे कोई प्रकाश की किरण आपतित करेंगे, ये प्रकाश की किरण हम लोग आपतित करेंगे। ये इस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं क्योंकि ये किरण आ रही है उस पृष्ठ पर। इसका नाम क्या है? आपतित किरण। और जब यहाँ पे टकराएगा, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं, जहाँ पे टकराएगा इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु। और जब प्रकाश आपतित हो रही है, आपतन बिंदु पर टकरा रही है, तो यहीं से उसी माध्यम में लौट जाएगा। उसी माध्यम में ये प्रकाश लौट जाएगा। और इसको जो प्रकाश की किरण टकरा के जाती है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको परावर्तित किरण बोलते हैं।
परावर्तित किरण और आपतित किरण, और जहाँ से परावर्तित किरण निकल रही है उस पे एक सीधी रेखा हम खींचेंगे, इसको पर एक सीधी रेखा खींचेंगे जिसको अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। मान लीजिए प्रकाश की किरण ए बी है और ए बी है और बी सी जो हो गया ये आपका परावर्तित किरण हो गया, इसको यन मान लेते हैं, यन आपका अभिलंब हो गया और यम डैश एक पालिशदार सतह हो गया। और इसके आगे हम लोग समझेंगे, जैसे प्रकाश की किरण जब आ रही है और यहाँ से जा रही है तो जितने कोण पर यह पृष्ठ पर आपतित होती है, जितने कोण पर यह पृष्ठ पर आपतित होती है उतने ही कोण से यह परावर्तित होती है। जितने कोण से आपतित होगी मतलब जितना यह एंगल बनेगा वह भी यही एंगल होगा। जितने कोण से इस पृष्ठ पर आपतित होगी उतने ही कोण से परावर्तित होगी। इसी प्रक्रम को एक प्रकाश की परावर्तन की घटना कहते हैं। इसमें प्रकाश के परावर्तन में दो नियम होते हैं। अब हम नियम को भी देखेंगे। नियम क्या होता है? नियम ऐसा होता है, मान लीजिए फिगर हो गया, ऐसे फिगर हो गया है यम डैश, इस पे प्रकाश की किरण कोई आ रही है, यहाँ से प्रकाश की किरण परावर्तित हो रही है, इसको आपतित किरण बोले थे हम लोग और इसको परावर्तित किरण बोले थे। ये जो होता है अभिलंब होता है, अभिलंब, इसको आपतन बिंदु बोले थे। ये जो कोण है, इस कोण जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? आपतन कोण। ये हो जाएगा। और देखिए, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ये दो कोण को आप लोग समझ लीजिए। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। क्या हो जाएगा? जैसे ए माने थे इसको, बी माने थे, ये सी था, ये एन था, तो क्या हो जाएगा? ए बी एन, कोण ए बी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोण आई। और परावर्तन कोण क्या हो जाएगा? एन बी सी। परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या हो जाएगा? कोण एन बी सी बराबर कोण आर। और जो ये कोण होता है स्मॉल आई, वही आपतन को परावर्तन कोण भी होता है। इसका परावर्तन का दो नियम होता है। पहला नियम हम बता रहे हैं। पहला नियम हो जाएगा कि आपतित किरण, इसको समझ लीजिए, अब रटने की जरूरत नहीं है। आपतित किरण
गामा, ये क्या है? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अब पहला नियम समझ लीजिए क्या होता है। आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, फिर परावर्तित किरण, ये हो जाएगा परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। ये एक ही तल हो जाएगा, एक ही तल है ना, दो तल तो है ना, एक ही तल है। वही कहा गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। अब हम लोग इसके आगे दूसरा नियम देखेंगे। दूसरा नियम आपका हो जाएगा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, मतलब जिस कोण से उस पृष्ठ पे वो आपतित होगा वह उसी कोण से परावर्तित होगा। तो क्या हो जाएगा दूसरा नियम? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कोण ए बी एन बराबर कोण एन बी सी, एन बी सी। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसके बराबर? कोण आई इक्वल टू कोण आर। ये आपका दूसरा नियम हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब जिस एंगल से वो पृष्ठ पर आपतित होगी उसी कोण से वह परावर्तित होगी। इस पे आपके पेपर में न्यूमेरिकल भी पूछते हैं। एक न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं कि कैसे पूछता है, कि इस सेकंड वाले नियम पर कैसे क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन अगर दे दिया, ये परावर्तक सतह यहाँ से कोई किरण आपतित हो रही है, यहाँ से परावर्तित हो रही है। ये हो गया यम, यम डैश, फिर ए बी सी, फिर ऐसे लंब हो गया, इसको यन से डिनोट करते हैं। मान लीजिए अगर कह दिया कि आपतन कोण आपका 55 डिग्री है, तो परावर्तन कोण बताइए। तो परावर्तन कोण बताइए, मान लीजिए ऐसे पूछ सकता है। तो अभी हम सेकंड नियम देखे थे परावर्तन के नियम का, कि क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। क्या होता है? कोण आई इक्वल टू कोण आर होता है। तो क्या दिया? कोण आई दिया है, कोण आई कितना दिया है? 55 डिग्री। आपसे पूछा क्या है? कोण आर, कोण आर। तो जब कोण आई बराबर कोण आर है तो ये क्या हो जाएगा? कोण ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं और इसको थोड़ा घुमा भी सकता है, वो देख लीजिए आप लोग। घुमाएगा कैसे? मान लीजिए कोई परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है, इस पे कोई किरण आपतित हुई, फिर यहाँ से परावर्तित हुई। ये होगा यम, यम डैश, फिर ए बी सी, फिर ये हो जाएगा यन। कभी कभी आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है
कि आपको ये जो पालिशदार सतह है यहाँ से और आपतित किरण के बीच के कोण को दे देगा। मान लीजिए कोण दे दिया आपको 35 डिग्री, ये दे दिया 35 डिग्री, और आपसे पूछेगा कि आप परावर्तन कोण बताइए। पूछेगा क्या कि परावर्तन कोण बताइए, परावर्तन कोण बताइए। आपसे अगर पूछ दिया परावर्तन कोण बताइए तो अब आप कैसे करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को कहेंगे आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को कोण को कहेंगे परावर्तन कोण। यह आई होता है, यह आर होता है। मान लीजिए ये क्या दिया है, ये दिया है पृष्ठ और आपतित किरण के बीच 35 डिग्री। अब हम लोग मैथ में एक छोटा सा टॉपिक जानते हैं, अगर कोई भी एक सीधी रेखा है उस पर एक सीधा एक लंब खींचा जाएगा तो इस रेखा और इस रेखा के बीच के कोण 90 डिग्री होता है। इसी चीज़ का उपयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये पालिशदार सतह है, ये एक सीधी रेखा की तरह काम कर रहा है और इस पे एक अभिलंब खींचा गया है यन, तो ये कोण क्या हो जाएगा, ये कोण जो हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और जब यह 90 डिग्री हो जाएगा, इस पृष्ठ और अभिलंब के बीच 90 डिग्री हो जाएगा, और आपतित किरण और पृष्ठ के बीच 35 डिग्री बना है। अगर हम लोग 90 से 35 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा आपतन कोण, आपतन कोण मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, 90 माइनस 35 कितना हो जाएगा 65, नहीं 65 नहीं होगा, 5 8 3 5 55 होगा, 55, ये आपका हो जाएगा 55 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, आपतन कोण कितना हो जाएगा, स्मॉल आई इक्वल टू 55 डिग्री। और हम जानते हैं स्मॉल आई इक्वल टू स्मॉल आर होता है, और हमसे परावर्तन कोण पूछा है